तो बच्चों मैंने आपको बताया कि दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं कैश क्रॉप्स और एक होते हैं फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, उनको बेचा जाएगा, उससे पैसे इकट्ठा किए जाएंगे। जैसे कि उनका एग्जांपल है कॉटन, जूट, रबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके अलावा जो फूड क्रॉप्स होते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनको खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीरियल्स हैं, जैसे कि पल्सेस हैं, ये सब फूड क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। हमारे इंडिया में बच्चों क्लाइमेट वेरी करता रहता है, मौसम हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलता रहता है, कभी ठंड आती है, कभी बरसात आती है, कभी रेनफॉल होती है, कभी ह्यूमिडिटी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉप्स होते हैं बच्चों, इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को बोया जाता है कब बच्चों? अक्टूबर में उनको बोया जाता है, उनको सोइंग की जाती है, और मार्च में उनको उनकी कटाई की जाती है। तो अक्टूबर टू मार्च उन क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स। और इनका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पी एट्सेट्रा। इन क्रॉप्स को चूँकि बच्चों अक्टूबर से मार्च का जो मंथ होता है वो ठंड का मौसम होता है, इसीलिए इन क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स दोनों सेम ही चीज़ है। बात आती है खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो ऐसे क्रॉप्स जो कि जून में उनकी सोइंग की जाती है और हार्वेस्ट कब किया जाता है बच्चों? सितंबर में। तो जून टू सितंबर जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, उनको हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। और इनको हम लोग समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? राइस, मैज, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। तो बच्चों दो तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं रबी क्रॉप्स, एक होते हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स को हम लोग समर क्रॉप्स भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स का जो सीज़न होता है बच्चों वो क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च। और खरीफ क्रॉप्स की जो सीज़न होता है बच्चों वो क्या होता है? जून टू सितंबर। ये याद रखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। अब बच्चों ज़रा हम लोग थोड़ा सा, एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1। इस टेबल में कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रॉप्स की। क्रॉप्स दिया गया और उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो क्रॉप्स बच्चों बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, बेवरेजेस हैं, शुगर है, मेडिसिन है, फाइबर है, टिम्बर है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिनका के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे कि सीरियल्स। सीरियल्स मतलब बच्चों अनाज। तो अनाज में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग खाते हैं? जैसे कि वीट है, वीट मतलब गेहूँ, वीट है, राइस है, मैज है, बार्ले है, बार्ले मतलब जौ, ओट है, ओट मतलब जई, बाजरा। तो ये सब चीज़ें आती हैं बच्चों, ये सब सीरियल्स हैं। सीरियल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। सीरियल्स बच्चों मेनली कार्बोहाइड्रेट की बहुत अच्छी सोर्स होती हैं। उसके बाद से पल्सेज हैं। पल्सेज में आता है बच्चों ग्राम है, ग्राम मतलब चना। उसके बाद से सोयाबीन है, पीज है, मटर, लेंटिल्स है, लेंटिल मतलब मसूर, मूंग, अरहर, ये सारी दाल हैं, सब पल्सेज हैं। इसके बाद से फ्रूट क्रॉप्स में आती हैं बच्चों प्लम। प्लम मतलब होता है बेर। प्लम है, एप्पल है, मैंगो है, ठीक है, ग्रेप्स है, गुआवा है, पपाया है। तो ये सब फ्रूट्स हैं। उसके बाद से वेजिटेबल आती हैं। तो वेजिटेबल में ओनियन है, पोटैटो, स्पिनाच, टोमेटो, कैबेज, रेडिश, कॉलीफ्लावर। तो ये सब क्या हैं? वेजिटेबल्स हैं। स्पाइसेस पे है टर्मरिक, जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, क्लोव, क्लोव मतलब होता है लौंग, कोरिएंडर है, कोरिएंडर मतलब धनिया, कार्डामोम है मतलब इलायची, पेपर मतलब काली मिर्च, सेफ्रॉन मतलब केसर। ये सब क्या है? स्पाइसेस हैं। उसके बाद से बेवरेजेस में मतलब जिनको हम लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकेबल क्रॉप्स, वो है टी, कॉफ़ी, कोका, ठीक है। कोका मतलब नारियल का पेड़। उसके बाद से है शुगर, शुगर केन, शुगर बीट। ये सब क्या है? शुगर के क्रॉप्स हैं, शुगर क्रॉप्स इनको बोला जाता है। उसके बाद से मेडिसिन्स में बच्चों बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि मिंट है, पुदीना, एलोवेरा है। उसके बाद से ये क्या है? बेलाडोना है।
उसके बाद से है सिंकोना, ठीक है। उसके बाद से इसबगोल, बासिल, बासिल मतलब तुलसी होता है, पॉपी है, पॉपी मतलब अफीम होता है। इसका किया जाता है नारकोटिक ड्रग्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेहोश करने के लिए। उसके बाद से फाइबर है। फाइबर के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं फाइबर क्रॉप्स में? कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हैम्प, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं फाइबर क्रॉप्स में। टिम्बर में यूज़ किया जाता है टीक है, ओक है, महोगनी है, शीशम है। तो शीशम के बारे में आपने जाना होगा, टीक है सागौन, महोगनी, महोगनी उसका नाम ही महोगनी है, ठीक ना। उसके बाद से ओक है, ओक मतलब होता है सहबलूत। तो ये सारे ये सारे क्रॉप्स हैं। जरा बच्चों आप लोगों को ये होमवर्क भी रहेगा, ये आपका वर्क भी रहेगा कि इस इन ये जो 8 तरह है ना, 8 नहीं 10 टाइप्स के क्रॉप्स हैं सब। इन सब में आप लोगों को ये पता करना है कि कौन सी क्रॉप्स कैश क्रॉप्स हैं और कौन सी क्रॉप्स फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अब आगे इसमें हम लोग चलते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन में कैसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग खेती करने से पहले या खेती करते समय। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ एक एक टाइम पीरियड में टाइम बाय टाइम ये सब सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वो कौन कौन सी हैं? पहला है बच्चों सॉइल प्रिपरेशन मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि खेतों को बनाएंगे, इस तरह से उसको बनाएंगे। सॉइल प्रिपरेशन इस तरह से होना चाहिए कि सॉइल में अच्छे से रूट्स जो हैं वो पेनिट्रेट हो सकें। ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन। अगला है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, मतलब सीड्स को सेलेक्ट करना, उनको बोना। अगला है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। उस खेत में हम लोग क्या करेंगे कि मैन्योर्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, ताकि उस खेत की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाए। अगला है इरिगेशन, उस खेत की सिंचाई करेंगे हम लोग। उसके बाद से क्रॉप प्रोटेक्शन। मान लिया जाए कि खेतों में कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिज्म लग जा रहे हैं, पेस्ट लग रहे हैं, कोई और भी कीटाणु लग रहे हैं उसमें, तो उसको बचाने के लिए हमें क्रॉप प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। उसके बाद से हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये 6th स्टेप है, जिसमें कि क्या करते हैं खेतों की कटाई करते हैं, फिर उसको थ्रेशर में हम लोग डाल के अनाजों को हम लोग अलग करते हैं, फिर उसको ओसाते हैं। अनाज में से जो भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं या जो भी भूसी होती है उसमें, उसको हम लोग अलग करते हैं। और उसके बाद से जो 7th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज, कि जब अनाज खेतों में से आ जाता है ये सारे प्रोसेस करने के बाद, तो उसको कैसे स्टोर किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस स्टेप में। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बच्चों कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, सेकंड है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, थर्ड है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है क्रॉप प्रोटेक्शन, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, एंड 7th है स्टोरेज। तो कल बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल प्रिपरेशन से। आज के लिए इतना ही।